Hello, my dear students, ready for study? Okay, open your book. Exercise 3.6 we complete last time, and in video we discuss about relation between HCF and LCM of the two numbers. Okay, so formula is one number multiply other number equal to LCM into HCF. मतलब कोई भी नंबर्स है उनका अगर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर इक्वल कब आएगा, जब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो जाए। तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। ये फार्मूला है। इसके बाद सेकंड फार्मूला इज फाइंड द एचसीएफ, सो वी राइट द मल्टीप्लाई द बोथ द नंबर एंड डिवाइड बाय एलसीएम, एंड फाइंड द एलसीएम, मल्टीप्लाई द बोथ द नंबर एंड डिवाइड बाय एचसीएफ। तो ये 3 फार्मूले हैं जिस भी बेस पर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और एक और बात है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। मतलब एचसीएफ अगर किसी भी दो नंबर का निकालते हैं तो उन्हीं दो नंबर का जो एलसीएम है वो उसका फैक्टर होगा। एचसीएफ जो होगा वो उस एलसीएम का फैक्टर होगा। ये हम प्रूफ भी करेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.7 फर्स्ट क्वेश्चन इन एमसीक्यू। एमसीक्यू एक क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के बाद कीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, वैसे फर्स्ट में एलसीएम निकालना है। सेकंड और थर्ड वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी की बेस पर है। तो हम पहले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जब आप एक्सरसाइज को समझ जाएंगे तो उसके बाद आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड एमसीक्यू सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यू आप बाद में सॉल्व करें। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कैन टू नंबर हैव 4s देयर एचसीएफ एंड 48s देयर एलसीएम। मतलब कि यहाँ पर ये है कि दो नंबर जो है उनका अगर 4 एचसीएफ है तो उन्हीं दो नंबर का एलसीएम 48 है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि जो दो नंबर हम ले रहे हैं उनका एचसीएफ तो 4 आ जाए और एलसीएम 48 आ जाए। तो इसके लिए हम जानते हैं कि एचसीएफ जो है एलसीएम का फैक्टर होता है हमेशा। तो एचसीएफ अगर एलसीएम का फैक्टर है, मतलब एचसीएफ से हम अगर एलसीएम को डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमें प्रूफ करना है 4 और 48 दोनों ही एचसीएफ और एलसीएम है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ का डिवाइड एलसीएम में करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आया, कंप्लीट डिवाइड है। तो हम ये कह सकते हैं कि 48 इज डिविजिबल बाय 4, सो टू नंबर कैन हैव 4 एज देयर एचसीएफ एंड 48 एज देयर एलसीएम। मतलब दो नंबर ऐसे 100% होंगे जिनका एचसीएफ 4 आता है और एलसीएम 48 आता है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है इस तरह से। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसमें भी सेम प्रोसीजर है लेकिन आंसर नॉट में आएगा, कैन नॉट हैव। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिमाइंडर आएगा। 7 से 28 डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो वो होमवर्क में करना है थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 131 एंड 8253 respectively. If one of the numbers is 917, find the other. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ एंड एलसीएम टू नंबर्स का रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट वाला नंबर क्या है, एचसीएफ फर्स्ट में लिखा आया तो फर्स्ट एचसीएफ है, एलसीएम बाद में लिखा हुआ आया तो सेकंड नंबर एलसीएम है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से, तो जो फर्स्ट में लिखा है वो फर्स्ट है, सेकंड में लिखा हो सेकंड है। इसके बाद इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 917, मतलब कि वन नंबर तो आपको 917, लेकिन फाइंड द अदर नंबर हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वी नो फार्मूला इज हियर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू वन नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आप वन नंबर इंटू अदर नंबर भी लिख सकते हैं और सेकेंड नंबर भी। ठीक है, तो एचसीएफ हमें कितना दिया है 131 एंड एलसीएम इज 8253 इक्वल टू वन नंबर इज
917 इंटू अदर नंबर फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर इज ऑल्सो राइट। अब हम जानते हैं कि जब भी हमें जो फाइंड करना है उसके साथ वाला अगर मल्टीप्लाई में है तो वो अपॉन में जाता है, तो 131 मल्टीप्लाई 8253 अपॉन में जाएगा 917। अब हम यहाँ पे इसको 7 से कट करेंगे दोनों को, 7 1 जा 7, 2 बचे, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 तो 131, और 7 1 जा 7, 12 बचेगा, 7 1 जा 7, फिर 5 बचेंगे 55, 7 7 जा 49, 6 बचेंगे तो 7 9 जा 63, तो 1179 यहाँ पे आएगा। फिर 31 से 31 1 टाइम कैंसिल, मीन्स सेकंड नंबर जो हमारा आया 1179। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 एंड देयर एचसीएफ इज 12, फाइंड द एलसीएम। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है 2160, है ना, और एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। हियर वी नो डेट फार्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर, सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। कुल मिला के मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ही तो हो रहा है। तो हम इस तरीके से भी फार्मूला लिख सकते हैं, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये भी चलेगा। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन है, तो उसकी जगह पर 2160 लिखा। एचसीएफ हमें गिवन है 12, एलसीएम हमें फाइंड करना है, और एलसीएम के लिए एचसीएफ मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका जब कट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 180 टाइम 180 आएगा, तो एलसीएम इज 180, आंसर हो गया। अब आपका 6 क्वेश्चन होमवर्क में है, वो भी सेम है, वहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है और एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है। तो सेम है, बस यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा। एलसीएम की वैल्यू दे रखी है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए वही एलसीएम अपॉन में जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, होमवर्क में कर लीजिएगा आप उसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7, इफ द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 28,125 एंड वन ऑफ द नंबर इज 125, फाइंड द अदर नंबर। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ मतलब दोनों का मल्टीप्लाई होके जो आंसर आता है वो हमें गिवन है, और 1 नंबर गिवन है और सेकंड नंबर हमें निकालना है, अदर नंबर हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 7, वी नो डेट फार्मूला हम जानते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों का प्रोडक्ट दिया है, मतलब मल्टीप्लाई होके जो आंसर आता है वो दिया है। तो 28,125 इक्वल टू फर्स्ट नंबर दे रखा है 1 नंबर 125, और अदर नंबर हमें फाइंड करना है। तो ये फार्मूले में हम अदर नंबर ऐसे ही रखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाके अपॉन में आएगा, तो 28,125 अपॉन 125 इक्वल टू अदर नंबर। अब यहाँ पे हम 5 से कट कर रहे हैं, तो 5 2 जा 10, फिर 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 3 बचेगा 31 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 2 बचेगा तो 5 5 जा 25, तो ये आएगा। फिर 5 से कट करेंगे, 5 5 जा 25, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 1, 12, 5 2 जा 10, फिर 2 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, सो 5 से कट करें, 5 2 जा 10, फिर 12, 5 2 जा 10, फिर 2 25, 5 5 जा 25, तो 225 हमारा अदर नंबर आंसर आ गया। तो इजी क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसी तरह के क्वेश्चन हमें आने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई डेट एचसीएफ ऑफ 10, 15 एंड 20 इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ द सेम नंबर। तो यहाँ पे हमें बताया कि इन तीनों नंबर का 10, 15 एंड 20 का जो एचसीएफ है, ये एचसीएफ एलसीएम का क्या है, फैक्टर है। मतलब कि ये क्वेश्चन सेकंड वाले क्वेश्चन जैसा है कि यहाँ पे हमें एचसीएफ और एलसीएम गिवन था और हमें केवल बताना था फैक्टर है या नहीं, है ना, या वो पॉसिबल है या नहीं। तो उसी तरीके से
हम यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना भी पड़ेगा, एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम ये सेकंड क्वेश्चन जैसी प्रोसेस करेंगे। तो पहले हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो 10 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से जाएगा 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, फिर 15 का प्राइम फैक्टर 3 से 5 टाइम 5, फिर 20 का तो 2 से 10, 2 से 10 5, 5 से 1। तो 10 के प्राइम फैक्टर 2 5, 15 के 3 5 एंड 20 के 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, एचसीएफ निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कॉमन जो आया, जो तीनों में मिल रहा है, तो तीनों में क्या मिल रहा है, केवल 5 मिल रहा है। तो 5 इज द एचसीएफ ऑफ द ऑल द नंबर्स। एंड एलसीएम भी हम इसी मेथड से निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि सारे फैक्टर लिखे जाते हैं एलसीएम में। तो सबसे पहले हमने देखा 2, तो 2 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 2 टाइम है। तो ज़्यादा बार 2 जो है वो लिखाएगा, तो 2 टाइम 2 लिखाएगा। फिर 3 लिखना है, तो 3 यहाँ पे 1 टाइम है और किसी में नहीं है, तो 3 1 टाइम लिखें। 5 सभी में 1 टाइम है, तो 5 को लिख दिया। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 60 हमारा आंसर आया एलसीएम का। अब हमें क्या बताना है कि इन्हीं नंबर का जो एलसीएम है उसका फैक्टर एचसीएफ होता है। ठीक है, तो एलसीएम को हम 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कंप्लीट डिवाइड होता है 12 टाइम। ठीक है, तो डिवाइड कंप्लीट होने के बाद हमने ये लिखा कि 5 जो है वो डिविजिबल करता है 60 को। ठीक है, तो 60 इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो 60 जो है वो 5 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। मतलब कि क्या हुआ, ये जो 5 है जिससे हमने डिवाइड किया, इट इज़ ए फैक्टर ऑफ द 60 और 5 इज द एचसीएफ और 60 इज द एलसीएम। सो एचसीएफ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि एचसीएफ जो है इन 10, 15 और 20 का है, इज ए फैक्टर, एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ सेम नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन, वेरीफाई दैट द एलसीएम ऑफ 12, 20 एंड 30 इज ए मल्टीपल ऑफ देयर एचसीएफ। तो हमें ये बताना है कि इनका जो एलसीएम है वो जो एलसीएम है वो मल्टीपल है एचसीएफ का। तो एचसीएफ का मल्टीपल एलसीएम हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो हमें नंबर्स हैं 12, 20 और 30। तो 12 के फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, तो 2 6 2 3 1। 2 के से 20 का निकालें 10, फिर 5, फिर 1। 30 का निकालें तो इवन नंबर है, तो 2 से 2 1 जा 2, 5 2 5 जा 10, मतलब 2 से डिवाइड होगा 15 टाइम, फिर 3 से होगा 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। तो 12 के फैक्टर हुए 2 2 3, 20 के हुए 2 2 5 और 30 के हुए 2 3 5। इसके बाद फैक्टर निकालने के बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में यहाँ पे हम जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में क्या कॉमन है, 2 2 2, तीनों में 2 कॉमन है तो 2 हो गया। अगेन टाइम 2 कॉमन नहीं है, 2 में है लेकिन तीसरे में नहीं है। 3 है 2 में कॉमन है लेकिन तीनों में नहीं है। 5 2 में है लेकिन तीनों में नहीं है। तो सभी में होना कंपलसरी है। तो 2 तीनों में 1 टाइम कॉमन है, तो एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम में क्या है, 2 को लिखते हैं तो 2 2 टाइम है, 2 2 टाइम है, 2 1 टाइम है। 2 टाइम ज़्यादा है तो 2 को 2 टाइम। फिर 3 को लिखते हैं तो 3 1 टाइम है, 3 1 टाइम है तो 1 टाइम लिखा। 5 1 टाइम है, 1 टाइम है तो 5 को 1 टाइम। तो सभी का मल्टीप्लाई किया तो 60 आया। ओके, तो हमें ये पता है कि मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, मतलब एचसीएफ क्या है 2। तो 2 का जो मल्टीपल आया तो वो हम जानते हैं 2 4 6, इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा। तो 60 भी आएगा, 62 आएगा और कंटिन्यू चलता जाएगा, है ना, डेट। उसके बाद हमारे क्या हो रहा है कि हमारा ये वेरीफाई हो गया कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का मल्टीपल है। तो 60 मीन्स एलसीएम ऑफ 12, 20 एंड 30 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स एचसीएफ ऑफ 12, 20 एंड 30। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है। तो क्वेश्चन 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखते हैं। So that the HCF of 12 and 15 is not greater than other 12 or 15, and also so that the LCM of 12 and 15 is not less than the either
12 और 15। ओके, 10 में हमें ये बताना है कि जो HCF है 12 और 15 से इज नॉट ग्रेटर देन, उनसे ग्रेटर नहीं आ सकता, इक्वल आ सकता है या लेस देन आएगा लेकिन ग्रेटर नहीं आएगा। और LCM में यही बताना है कि इन दोनों 12 और 15 से लेस देन नहीं आएगा, ग्रेटर आएगा या इक्वल आएगा, लेस देन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों वेरीफाई करने हैं, तो हम सॉल्व करते हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 6 टाइम, फिर 2 3 टाइम एंड 1, 15 के 3 5 टाइम 5 1। तो 12 के प्राइम फैक्टर 2 2 3 एंड 15 के 3 5। अब HCF निकालेंगे तो HCF इज 3, बिकॉज दोनों में हमें 3 मिल रहा है तो 3। और LCM क्या है 2 2 टाइम है तो 2 2 टाइम, 3 1 टाइम है तो 1 टाइम, एंड 5 1 टाइम है तो 1 टाइम, मतलब किसी में भी होगा तो भी लिखना है, सभी के सारे फैक्टर लिखे जाएंगे। तो ये हो गए। तो मैक्सिमम बार जैसे 2 यहाँ पे 2 टाइम है तो 2 टाइम ज़्यादा वाला लिखेंगे, ऐसा नहीं 2 1 टाइम लिखेंगे। तो LCM निकालना आपको आता है। तो 60 आ गया, 3 आ गया। तो हमें क्या कहा था कि जो HCF है वो कभी भी ग्रेटर नहीं आएगा, तो ग्रेटर नहीं आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। देखो 12 से भी स्मॉल होता है 3, 15 से भी 3 स्मॉल होता है, तो यहाँ पे स्मॉल आ रहा है। और LCM हमेशा ग्रेटर आएगा, लेस देन कभी नहीं आएगा। तो देखो 60 क्या होता है 12 से भी बड़ा है और 15 से भी बड़ा है, तो यहाँ पे LCM नंबर से ग्रेटर आया और HCF नंबर से स्मॉल आया है, ये बताया। तो वेरीफाई हमारा हो चुका है। वेरीफाई द HCF ऑफ 12 एंड 15 इज नॉट ग्रेटर देन आइदर 12 and 15, and also the LCM of 12 and 15 is not less than either 12 और 15। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को देखते हैं, नई एक्सरसाइज को देखेंगे। थैंक यू।